बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंसदानों ने वार्न किया है कि इस वक्त जो ये हाली एक हफ्ता रहा है, ये 1,25,000 साल जमीन की तारीख का सबसे गर्म तरीन मौसम रहा था। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि जमीन हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते और लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, स्पेशली यूरोप के अंदर। देखिए, इस वक्त जरूरत हाल ये है कि आज इटली के अंदर एक शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पेंट कर रहा था तो वो वहां पर गिरा और वो 40 साल उसकी उम्र थी। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता ही चला कि गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस वक्त हालत ये है कि इटली समेत पूरे यूरोप के अंदर जो वार्निंग जारी की गई है कि जो गर्मी दुबई में नहीं पड़ रही वो गर्मी यूरोप में पड़ रही है, और जो शायद दुबई में ना पड़े वो गर्मी इस दफा यूरोप में पड़ेगी। और इतनी शदीद गर्मी की वार्निंग है कि पिछली दफा एक साल में तकरीबन आप ये समझ लें 62,000 लोग यूरोप में सिर्फ गर्मी से मरे थे। और उन्होंने कहा कि इस दफा हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। इस वक्त करंट स्पेन के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है वो 45 से 48 डिग्री के दरमियान है। और गालिबन इस दफा वार्निंग जारी की गई है कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है। देखिए, यूरोपियंस वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी शायद 28-29 से ज्यादा टेम्परेचर देखा नहीं। वहां पर तो कभी गाड़ियों में एसी नहीं लोग चलाते थे, वो भूल ही गए थे। और हालत ये है कि इस दफा चीजें कंट्रोल से बाहर है। जब भी समर आता है यानी जून जुलाई का मौसम आता है तो पूरी दुनिया से, स्पेशली मिडिल ईस्ट से, अरब ममालिक से, एशिया से लोग यूरोप छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडा मौसम होता है। अब सूरत हाल ये है कि यूरोप के अंदर लोग मर रहे हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि जी आप लोग मर सकते हैं, आप लोगों ने किसी सूरत कॉफी वहां पर नहीं पीनी, 2 लीटर आपने पानी पीना है और आपने ना शराब पीनी है ना कॉफी पीनी है। ये आपको डिहाइड्रेट कर देंगे और उसके बाद आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कोलैप्स आप हो जाएंगे, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि बहुत सारे विजिटर जो कि इस वक्त यूके यूरोप के अंदर जा रहे हैं उनके मरने की इतलात आ रही हैं। और सबसे ज्यादा एक अजीबोगरीब बात है कि पिछले साल इतनी ज्यादा आग लगी थी हीट वेव की वजह से पूरे यूरोप के अंदर। अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि आया आग लगाने वाली वही ताकतें हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, पूरी दुनिया के जंगलात में आग लगा रही हैं, उन्होंने यूरोप में आग लगाई है, या हीट वेव की वजह से आग लगी है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इटली में उन्होंने सिर्फ कहा है कि टेम्परेचर 49 डिग्री तक जा सकता है। पाकिस्तान में ये जाए तो हम लोग मरने वाले हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त यानी स्पेन में, फ्रांस, ग्रीस, क्रोशिया, तुर्की समेत इतना मौसम चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और लोगों को कह दिया गया है कि आप मरने के लिए तैयार रहें। और इस यानी आप सिर्फ अंदाजा कर लें कि अगर हम खाली स्पेन की बात करते हैं तो तकरीबन 12,000 लोग मरे, जर्मनी में 9,000 लोग मरे, और इसी तरह डिफरेंट जगहों पर लोग मरते गए। और इस दफा हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर लोग मर सकते हैं। देखिए, यूरोप में लोग छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे, खाली ये यूरोप की बात नहीं है। अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि 1/3 इतनी शदीद गर्मी की लपेट में है कि बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। ये सूरत हाल तब है जब आप पंजाब में देखिए बारिशें हैं, गर्मी आती है, शदीद गर्मी, बारिश आ रही है, शदीद बारिश, यानी पूरी दुनिया का ये जो मौसम है, देखिए जितना मर्जी आप कह लें फलाना चेंज हो गया था, फलाना चेंज हो गया था, अब नॉर्मल है। ये नॉर्मल हालत नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो ताकतें हैं वो पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल कर चुकी है। वो सारी ताकतें इस वक्त मौसम पर हावी हैं, मौसम को मैनेज किया जा रहा है, पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा। अब मसनूई बारिश है, यानी कभी सोचा था आपने कि यूरोप में तो इतनी ग्रीनरी है, इतनी वहां पर ग्रीनरी है, और उसके बावजूद इतना सरसब्ज वहां पर हीट वेव। और हीट वेव के बाद मसला ये होता है कि उसके बाद जमीन पानी जज्ब करना बंद कर देती है, फलों का मसला हो जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में कहत पड़ने जा रहा है। ये इतना बड़ा कहत है, इतना बड़ा कहत है कि अल्लाह से पनाह मांगिए। जो आने वाला वक्त है वो चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे वो दुनिया के लिए हो, कहत ऐसा शदीद पड़ने जा रहा है खाने का। चूंकि फसलें तबाह हो रही हैं, दुनिया के अंदर खुराक का जो जखीरा है वो बड़ी तेजी से कम हो रहा है। दुनिया के अंदर कानून लाए जा रहे हैं, किसानों को पीछे करके ज़राअत पर कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया में हाल देख ले, पूरी दुनिया में हो रहा है।
ये हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर इंसानियत की जो तजलील है वो आखिरी दमों पर है। अमेरिका में मौसम का बेड़ा गर्क, शदीद गर्मी। पाकिस्तान की आप जरा सूरत हाल देख लें, यानी हम अगर एशिया की बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि हीट वेव ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे मौसम इतनी बुरी तरह मुतासिर है कि अगर यूरोप के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि टूरिस्ट ने कहा है कि नेक्स्ट टाइम से हम शायद यूरोप ना आए, वहां पर इतनी गर्मी है, हम तो ठंडे मौसम के लिए जाते थे। गर्मियां तो देखिए समर वेकेशन क्यों होती है, समर वेकेशन में ये लोग सारे जाते थे यूरोप। अरब तो अपने मुल्कों में, देखिए दुबई में इस दफा गर्मी पड़ी है, शदीद गर्मी पड़ी है। सऊदी अरब में गर्मी पड़ी है, शदीद है। कतर में शदीद है। तो अरब ममालिक के तो लोग हमेशा से यूरोप का रुख करते थे, ठंडे इलाकों का रुख करते थे और वो कहते थे वहां पर जाना है। इसी तरह आप देख लें कि लोग उम्रा करने जाते हैं और जो हज करने के लिए जाते हैं, हज तो जब भी है तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन उम्रे का जो सीजन है या यूएई का, दुबई का, ये जो सीजन शुरू होते हैं ये तो आपको सितंबर अक्टूबर में शुरू होते हैं। अब दुनिया का जो मौसम इस वक्त डिजाइन किया गया है, जो चेंज किया गया है, वो बैठकर पीछे मैनेज किया जा रहा है। जहां चाहा बारिश बरसा दी, वहां सैलाब ले आए। वो इतनी बारिश इतनी बुरी। आपने इस दफा गौर किया है कि पंजाब में और कराची में जो बादल की कड़क थी, इस दफा जो आवाज आई थी वो इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि लोग डर गए थे। बहुत दफा लोगों ने कहा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में इतनी खतरनाक आवाजें नहीं सुनी। वो क्लियरली आपको लग रहा था इस तरह के मामला था कि किसी तरह फिजा के अंदर कोई एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं जो हमें नहीं पता। हमने तो खैर क्या बात करनी है इस पर, हमारे यहाँ पर तो मामला ही बड़े उलझे हुए हैं। लेकिन यूरोप की सूरत हाल, वहां पर उन्होंने कहा है कि जंगलात जलने वाले हैं। इस दफा बहुत जगहों पर आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा जंगलात जलाए जाएंगे। आप गौर करें, जब पूरी दुनिया के अंदर आपने गर्म इसलिए मामला हो रहा है कि उधर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आप जब फिजा को क्लीन नहीं करेंगे, बर्बादी होती जाएगी, तो आप बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर रहने वाले और यूरोप के अंदर रहने वाले लोग ये आपको बताएंगे कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कोई बंदा जो इवन के मजदूर मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहा है, वो आपको ये बताएगा कि भाई मैं साल में एक आधी दफा बीमार होता हूँ और वो मैं कोई सवेर नहीं होता, यानी हल्का फुल्का खांसी, नजरा, जुकाम, ये इस लेवल का। वहां की फिजा इन लोगों ने क्लीन रखी हुई है। इसी तरह यूरोप के अंदर सूरत हाल देखिए, यूरोप में तो नजले से लोग बहुत ज्यादा अपनी जानें दे देते हैं, लेकिन वहां पर जो हीट वेव का मामला आया है इस दफा, उसने तो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया लोगों को कि लोग ये कहते हैं कि वहां पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस तरह की कभी गर्मी पड़े। वहां एसी चलाने का रवाज नहीं है, घरों को डिजाइन ही इस तरह नहीं किया गया उन्होंने सारी जिंदगी। अब सवालात जो उठ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 1,25,000 साल, साइंटिस्ट ने कहा है कि 1,25,000 साल जमीन इतनी गर्म नहीं थी जितनी अब है, और ये हमारे कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो चुकी है। हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आने वाली जो बीमारियां हैं, आने वाले जो खतरात हैं, आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, उसको मुकाबला करें, उसको मैनेज करें। हम इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। कौन कर रहा है पीछे बैठकर? कौन आपके मौसम चेंज कर रहा है? कभी तूफान आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी फलाना, यानी पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है। और आप एक चीज गौर करें, जब भी बारिश होगी, इतनी ज्यादा बारिश होगी कि आपको हर साल ये सुनने को मिलेगा पिछला रिकॉर्ड टूट गया। फिर उसके बाद गर्मी बढ़ेगी तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि आपको ये पता चलेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर में एक टेम्परेचर ये होता है कि जो एक्चुअल है, जो महसूस हो रहा है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है पाकिस्तान में, लेकिन महसूस आपको हो रहा है कि 53 या 54 या 55। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है। जब बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है तो फिर लोड शेडिंग होती है, जो कि हमारे जैसे ममालिक में होता है। तो ये जो असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे लिए खतरात कितने बढ़ते जा रहे हैं। और अगले कुछ अरसे के बाद पूरी दुनिया में जब कहत बढ़ने जा रहा है, खुराक नहीं होगी, तो कितनी बुरी तरह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मुतासिर होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।